Hello bachcho, welcome back to the channel. As I promised, I would bring some more questions of height and distance. So here is a video with some more questions, including the questions other than NCERT. इसमें जो मैंने काफी सारे क्वेश्चन बच्चों इंक्लूड किए हैं, इस बार अदर देन एनसीईआरटी मैंने इंक्लूड किए हैं। जो इससे प्रीवियस वीडियो थी, इट इंक्लूडेड मोस्टली द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, बट नाउ इन दिस वीडियो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से मैंने अलग यहाँ पर इंट्रोड्यूस आपके लिए किए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लेना, इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। इसमें कुछ मैंने केस बेस्ड भी डाले हुए हैं, क्लियर है? तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि केस स्टडी या केस बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब किसी भी, मैंने साथ में फिगर वगैरह सब कुछ मेंशन कर दिया और सॉल्यूशन भी दे दिया जिससे कि आप थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर पाए। यहाँ मेरा वेट ना करे कि मैं कैसे कैसे सॉल्व करूंगी, क्योंकि कैलकुलेशंस ट्रिग्नोमेट्री की बहुत इजी होती है, तो आप फटाफट सॉल्व करते रहना। From the top of a tower, the angle of depression of 2 points on the ground of the same side on the same side of the tower is 30 degree and 60 degree. देखो बच्चों, डिप्रेशन और एलिवेशन समझ लीजिए। एलिवेशन अगर किसी चीज के लिए बोलते हैं आपको, मान लिया आपसे बोले कि इस पॉइंट से एलिवेशन है, तो आप ऊपर की तरफ जो एंगल बनाते हैं ये एलिवेशन होते हैं। जो डिप्रेशन वाले एंगल होते हैं वो ये होते हैं कि यहाँ से आपने कुछ देखा नीचे की तरफ, यहाँ से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये एक एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। अब ये जो एंगल होता है ना, ये ही चेंज हो जाता है एलिवेशन में, बिकॉज ऑल्टरनेट बन के। तो ये आप समझ लेंगे। तो क्वेश्चन में यही बोला है कि कोई पॉइंट ए है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन दो चीजों का जो दे रखा है आपको, 2 पॉइंट्स का, वो 30 और 60 दे रखा है। तो ध्यान रखना बच्चों, दूर वाला एंगल आप 30 करोगे और जैसे 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 आप पास जाते जाते हो आपका एंगल जो है बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता रहता है? क्योंकि एंगल यहाँ जाके फाइनली 90 हो जाएगा, लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है। बहुत बच्चों को एंगल लेने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। दूर वाला जो एंगल होगा वो कम रहता है और पास, जितने पास आते जाते हैं टावर के, वो वाला एंगल जो है वो इंक्रीज होता रहता है। क्लियर है? इन्होंने बोला है इफ द पॉइंट्स आर 10 मीटर अपार्ट। इन्होंने कहा ये जो दो पॉइंट्स है, सी एंड डी पॉइंट्स है, ये खुद तो 10 मीटर अपार्ट है, देन मतलब दूर है एक दूसरे से, इनकी दूरी कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट बनानी है। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखो जो डिप्रेशन लेते हैं, तो ये वाला एंगल आपका 30 होगा। ठीक है, दूर का एंगल जो है आपका 30 होगा, तो यहाँ पर भी आपका 30 आ गया। इस तरीके से आपको फिगर बना के आने हैं, डिप्रेशन के एंगल भी आपको शो करके आने हैं। क्लियर? डिप्रेशन वाले एंगल भी आपको शो करके आने हैं। और यहाँ पर ये 60 हो गया, कंप्लीट इसको 90 तक मत पहुंचाना, यहाँ तक है बस ये। ठीक है, और यहाँ पर फिर ये 60 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो आप कोई सा भी ट्राइंगल पहले ले सकते हो। चलो मैं पहले जो है, हमने क्या किया है, ये वाला ट्राइंगल लिया है, 60 डिग्री वाला ट्राइंगल। तो इसमें आप ट्राइंगल्स के नाम भी लिख के आ सकते हो एग्जाम में, कि भाई पहले तो आप लिखोगे लेट द टावर हाइट इज इतना एंड द नियर पॉइंट जो है, मतलब कि जो पास वाला पॉइंट है, क्योंकि देखो दोनों पॉइंट के डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है, पास वाले पॉइंट के बारे में इन्होंने कुछ बात नहीं की है। तो आप बोलोगे कि चलो ये वाला डिस्टेंस आपने क्या मान लिया, एक्स। अब इसको ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने लिखा आपको एग्जैक्टली वैसे लिख के आना है। आपको फिगर को देख के आप इजीली ये भी बता सकते हो कि लेट ए बी इज इक्वल टू एच, लेट सी डी इज इक्वल टू 10 मीटर, लेट डी बी इज इक्वल टू एक्स, और फिगर साथ में बनाई हुई है, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब आपने क्या किया, फर्स्ट वाले ट्राइंगल में, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिया। परपेंडिकुलर एच हो गया और बेस कितना हो गया? ठीक है, डी बी हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको यही लिख के आना है ए बी अपॉन डी बी, नहीं। आपने एच और एक्स उनको दिखा दिया है कि मैं किसको एच मान रहा हूँ और किसको एक्स मान रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी एक स्टेप, कंप्लीट स्टेप माना जाता है कि मैंने एच इसको माना हुआ है और एक्स इसको माना हुआ है। क्लियर है? तो 1060 यहाँ पर कितना हो गया बच्चों? एच अपॉन एक्स। 1060 की यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दी। 1060 की वैल्यू √3 होती है, ये हो गया एच अपॉन एक्स। यहाँ से आपने एच निकाल लिया, तो ये आपका एच आ गया एक्स √3। क्लियर है? एक्स यहाँ पर चला गया। अब इतना हो गया। अब इसको यहीं पर 1 या कुछ भी करके आप लीव कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट जो आपका आ गया, आप 1030। अब आ जाइए आप बड़े वाले ट्राइंगल में। अब आपको जो है इस वाले ट्राइंगल में आना है। ठीक है, इसमें आपका 1030 है और ये पूरा डिस्टेंस है। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक? भाई 10 + x होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, मैं इतना इसलिए समझा रही हूँ एक एक चीज, जिससे कि आपको
बहुत इजीली क्वेश्चन करने आ जाए। तो यहाँ से क्योंकि बड़ा ट्राइंगल ले रहे हैं तो डिस्टेंस भी हमें यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब h जो है बच्चों जो आपका आया था उसको पुट करना, क्लियर है। h जो आपका आया था यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख के आ जाना कि भाई मैं इक्वेशन 1 से h की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब बच्चे पूछेंगे कि मैम h की वैल्यू क्यों पुट की, क्योंकि हमें सब कुछ x में मिल गया। हमें सब कुछ किस चीज में मिल गया, x में मिल गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, जब √3 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो क्या बन जाता है 3, तो ये कितना हो गया 3x, और यहाँ पर ये दोनों चले गए 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ से x आपका आ गया 5। तो ये सिर्फ आपका x आया है, ठीक है, ये आपका सिर्फ x आया है। अब इन्होंने आपको हाइट पूछी है टावर की, ठीक है, जो जो जैसे जैसे पूछते जाए, हाइट पूछी है आपसे, तो हाइट आपकी कितनी निकल कर आई थी यहाँ पर, तो हाइट आई थी आपकी x√3, x√3 या √3x, ठीक है ना। तो हाइट कितनी आ गई 5√3, 5√3, और √3 की आपकी वैल्यू 1.732 पुट करके इसको आप आंसर में सॉल्व करके आ जाएंगे। क्लियर है, बहुत इजी से क्वेश्चन है, कहीं कहीं बहुत टफ वाले भी मैंने ऐड किया, अभी तो ये स्टार्टिंग है वीडियो की, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट से क्वेश्चन किया, बट आगे आगे थोड़े से जो है आपको बढ़िया वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं। Okay, now let's move on to question number 2. From the top of 80 मीटर हाई बिल्डिंग, कोई 80 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर, अच्छा नहीं ये आगे पूरा पढ़ लेते हैं, ये है 80 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा इसके ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा है, पढ़ लेते हैं फिर से क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 80 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, 80 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल यानी कि ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग, एक दूसरी बिल्डिंग है उसके टॉप पर एलिवेशन, ठीक है, ये रहा, उसके टॉप पर आपको एक एलिवेशन दे रखा है, कितना 30 डिग्री का एलिवेशन दे रखा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बेस इज 45 डिग्री, और डिप्रेशन मतलब जो नीचे की तरफ देखा, ये डिप्रेशन का एंगल है, और ये जो जो हमारी दूसरी बिल्डिंग है उसके फुट पर देखा, ठीक है, उसके नीचे की तरफ फुट पर देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45। अब ये 45 है तो ये वाला एंगल भी बच्चों कितना हो गया 45 ऑल्टरनेट एंगल से। क्लियर है, फाइंड द हाइट ऑफ अदर बिल्डिंग, यानी कि दूसरी बिल्डिंग की एक तो हाइट बतानी है इस वाली बिल्डिंग की, क्लियर है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h, चलो जी हमारी जो बड़ी वाली बिल्डिंग है उसकी हाइट हमने h मान ली है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान लिया x मान लिया। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल में चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप इन ट्राइंगल ए बी पी कुछ भी इनका नाम अपने अकॉर्डिंग लिख देना, इन ट्राइंगल ए बी पी सारे नाम आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेना। अब इस वाले एंगल में देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा 1045, जहां पर भी आपको 45 मिले ना कोशिश करना आप सबसे पहले 45 को ही सॉल्व करो, क्योंकि 10 में 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, और वहां से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर 1045 जो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब 1045 कितना होता है 1, ये हो गया 80 अपॉन एक्स, और यहाँ से आपका x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आपका कितना आ गया 80, देखो कितना इजी हो गया, ये x आपका कितना आ गया यहाँ पर 80। अब जब ये x 80 आ गया तो ये वाली जो ये वाली लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन भी कितनी हो गई आपकी, ये वाली लाइन भी कितनी हो गई आपकी 80। क्लियर है, ये वाली लाइन भी कितनी हो गई, तो यहाँ पर आप एक लाइन में मेंशन करके आ जाएंगे नाउ, जैसे नाउ यहाँ पे मैं नाम ही लिख देती हूँ ए बी सी डी और ई। नाउ यहाँ पर ए बी जो है, नाउ ए बी इज 80, सो डी सी इज ऑल्सो इक्वल टू 80, ठीक है, डी सी इज ऑल्सो इक्वल टू 80, डी सी भी कितना हो गया 80 हो गया, 80 मीटर या सेंटीमीटर जो भी इन्होंने दे रखा होगा वो आप देख लेना, ठीक है 80 मीटर। अब आ जाओ बड़े वाले ट्राइंगल में, मतलब छोटे वाले में, इस वाले ट्राइंगल में, अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं। ये देखिए बेस कितना हो गया 80, अभी तो बात करी है कि डीसी हमारा कितना हो गया 80, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दो, और 10 कितना लगा दो 30, तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस तो आपको पता ही है भाई x था तो x मान लिया, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट 80 भी कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट आप 80 भी कर सकते हो। अब बात आई इसकी कि मैम ये कैसे निकालेंगे, ई से लेकर सी तक, भाई पूरी बिल्डिंग की जो हाइट थी, पूरी बिल्डिंग की कितनी थी h,
और इतने हिस्से की कितनी है, यहाँ पर थोड़ा सा ये पेन से लिखा हुआ है तो थोड़ा सा आप समझ लेना, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा चीजें हो गई हैं। और ये इतना हिस्सा कितना है 80, तो ये जो बचा हुआ है हिस्सा है, ये जो बचा हुआ ईसी वाला पार्ट है, तो यहाँ पर आप बात कर देना ईसी इज इक्वल टू, ईसी इज इक्वल टू ईबी या बीई माइनस सीबी। तो यहाँ पर बीई कितना है h माइनस सीबी कितना है आपका 80, तो ये आपका ईसी आ गया, ठीक है, ये आपका ईसी आ गया। तो यहाँ पर आपने ये पुट कर दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे जैसे नाम वगैरह आप अपने तरीके से अच्छे से लिख के आ जाना, मैं सिर्फ जिससे कि थोड़ा शॉर्ट हो जाए, आपको इतनी बड़ी स्लाइड्स ना हो कि मैं एक एक चीज लिखूं, तो इसलिए आपको कर दिया मैंने। तो परपेंडिकुलर हो गया बेस। अच्छा, इस बात को मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपने यहाँ सारी चीजें मेंशन की हुई है, ये मेंशन किया हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है, ये मेंशन किया, तो आपको ये ईसी वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन में समझ जाते हैं और बहुत आसानी से आपको नंबर मिल जाते हैं। बस यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद आपका ये आ जाएगा। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं आपको बता देती हूँ, मतलब कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम होती है, वैसे तो मैक्सिमम बच्चे कर ही लेते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 80 हो गया, इज इक्वल टू एच के साथ √3 गया बच्चों, एंड माइनस 80 के साथ √3 गया, ठीक है, h के साथ √3 गया एंड 80 के साथ √3 गया। अब आपको h निकालना है, तो h निकालने के लिए आप 80 के साथ प्लस में 80 √3 ले आइए, 80 √3 और अपॉन में √3 कर दो, अपॉन में √3 कर दो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे ऐसे किसी भी तरीके से सॉल्व करके इसमें √3 की वैल्यू पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। इसको आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 80 मान लिया आपने कॉमन ले लिया, तो आपका आ गया 1 प्लस √3 अपॉन √3, ठीक है। अब इसको जैसे तैसे करके आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आ जाएगा 1.732 वैल्यू, तो ये 2.732 हो जाएगी और नीचे 1.732 हो जाएगी। इसको आप कट कर देना। यहाँ पर मैं बच्चों आपको क्लियर कट कर दूं, ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। कभी भी आप ऐसे मत करके आ जाना, ऐसे आपको कभी नहीं करना कि मैम हम ऐसे कैंसिल करके आ जाए क्या, तो ऐसे आपको कैंसिल बिल्कुल नहीं करके आना है। एक और तरीका इसको सॉल्व करने का आपको बता देती हूँ। दूसरा जो यहाँ पर तरीका है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 80 अपॉन √3। क्लियर है, ये और भी इजी है, ठीक है, h माइनस 80 और यहाँ से h, इसमें तो आपको कोई ज्यादा फालतू की क्रॉस मल्टीप्लाई ही नहीं करनी है। ये हो गया 80 √3 और ये जो 80 है ये इधर आकर ऐड हो गया। तो बात वही है, बात वही रहेगी, यहाँ पर भी आपको कॉमन लेना पड़ेगा 80, ठीक है। तो बात वही रहती है, तो किसी भी तरीके से आपको सॉल्व करके आ जाना है। बेसिक चीज जो मैं आपको बता रही थी, अगर कभी आपका इस तरीके से आ जाता है, बहुत बच्चों को अभी इसमें कंफ्यूजन है, तो ये नहीं कट करना है क्योंकि ये दोनों के साथ है। ये आपको बेसिक क्लियर करके चलना है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू टावर्स स्टैंड 100 मीटर अपार्ट। दो टावर्स हैं जो एक दूसरे से 100 मीटर अपार्ट हैं, ठीक है। ये दोनों टावर हैं, ये रहा और ये रहा एक टावर, ठीक है, यहां से यहां तक एंड यहां से यहां तक। ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर है। अब क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट बिटवीन देम, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन देयर टॉप, उनके टॉप पर जो एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है और कितना है, 45 डिग्री। क्लियर है, 30 डिग्री और 45। तो भाई ऊंचा वाला जो है उस पर बड़ा एंगल लेंगे, जो नीचे है, जो छोटी बिल्डिंग होती है उस पर छोटा एंगल लेते हैं। इसमें डिस्टेंस का मैटर नहीं है क्योंकि इसमें दो बिल्डिंग दी हुई है। क्लियर है, तो जो बड़ी वाली बिल्डिंग होगी उस पर बड़ा एंगल डिप्रेशन वो एलिवेशन का डालेंगे और जो छोटी वाली बिल्डिंग होगी इस पे छोटा। ये चीजें छोटी छोटी सी आपको एग्जाम में ना परेशान करती है, मैं किधर ले लूँ इसको, 45 किधर लूँ, 30 किधर लूँ, जो बेसिक थोड़ा सा ऐसे वाले बच्चे हैं कि भाई बेसिक उनका ज्यादा क्लियर नहीं है। शॉर्टर टावर इज 20 मीटर शॉर्टर देन टॉलर, जो छोटा वाला टावर है वो बड़े से कितना छोटा है, 20 मीटर स्मॉल है। तो अगर बड़ा टावर जो है आपका एच है, ठीक है, बड़ा टावर यहाँ से यहाँ तक आपका एच है, तो छोटा वाला जो है उससे 20 मीटर्स कम है, उससे कितना कम है, 20 मीटर्स कम। क्लियर है। अब इस तरीके से आपके दो बन जाएंगे ट्राइंगल्स। फर्स्ट वाले ट्राइंगल में मैंने कहा था 45 हो, तो कोशिश करना कि आप 45 लो। इसमें आपका 10 45 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 45 हो गया। टेबल तो आपको याद करनी पड़ेगी कि 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर से आपका कितना आ जाएगा, h किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर। अब आ जाते हैं छोटे वाले ट्राइंगल में, अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं।
h किसके बराबर आ गया, ध्यान रखना आपका h और a आपका सेम आ चुका है। अब tan 30 इसमें लगाया हमने, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से आपका b बच्चों कितना निकल के आ गया, b आपका कितना निकल के आ गया, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ठीक है। b यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपका ये b निकल के आ गया, इतना समझ में आ गया। अब b इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों देखो आपके पास a भी है और आपके पास क्या निकल के आ गया, b भी निकल के आ गया। a कितना निकल के आया है, h आया था ना अभी निकल के, a कितना आया था, h, और b आपका कितना निकल के आया, 3h-20, ये आ गया था ना आपका। अब देखो बच्चों यहां से आपको क्या करना है, a प्लस b दोनों मिलकर कितने हैं, 100, दोनों मिलकर कितने 100, यानी कि ये वाला और ये वाला पोर्शन दोनों मिलकर कितने हैं, 100, ठीक है, दोनों मिलकर कितने हैं, 100, ये आपने ऊपर पहले ही लिख लिया कि ये दोनों मिलकर 100 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको बस यहाँ पर इसे यहाँ मल्टीप्लाई, इसे यहाँ मल्टीप्लाई, इस तरीके से सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा, h निकल के आ जाएगा, ठीक है, h निकल के आ जाएगा। तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप इस वाले तरीके से कर लेना कि भाई a की वैल्यू मैंने h पुट कर दी है, b की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी है, तो मेरा 100 आ गया। अब इसको मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दे देता हूँ, यहाँ से आपका h बहुत इजीली सॉल्व करके आ जाएगा, h बहुत इजीली सॉल्व करके आ जाएगा। इसको आप रहने दो, a की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी आपको, आपको इसी वाली इक्वेशन से आपका पूरा आंसर, क्योंकि आप a भी निकाल चुके हो, आप b भी निकाल चुके, इस इक्वेशन से आपका सॉल्व होके आ जाएगा। Now moving on to our next question. A man on a cliff observes a boat at an angle of depression of 30 which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed. ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक एक ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है, उसने एक बोट को आते हुए देखा, और किस एंगल पर देखा, 30 डिग्री के डिप्रेशन पर, मतलब यहाँ से एलिवेशन जो हो गया बच्चों कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। अब आगे जो उन्होंने बोला है कि ये जो बोट है अप्रोच कर रही है शोर को, शोर मतलब धीरे 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 यहाँ पर किनारे को अप्रोच कर रही है, एंड इमीडिएटली बिनेथ द ऑब्जर्वर, मतलब बिल्कुल ऑब्जर्वर के नीचे आना चाह रही है, यानी कि बिल्कुल इस साइड, मतलब इस साइड इसका डायरेक्शन है, इसका मतलब होता है डायरेक्शन आपको गिवन है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है उसकी स्पीड में जरा सा भी चेंज नहीं हो रहा, कंटिन्यूअसली वो एक ही स्पीड से आ रही है। अब 6 मिनट लेटर, अब वो कह रहे हैं 6 मिनट्स के बाद, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट के बाद वो क्यू तक पहुंची, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना हो गया बोट का, 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन अब इन्होंने पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम हेयर टू रीच द शोर, यानी कि ये टाइम तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन क्यू से लेकर बी तक में उसको कितना टाइम लगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। कैसे करना है देखो, सबसे पहले आप इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, मैंने करके आपको रख दिया है, लेकिन मैं समझाती जाऊंगी कि कितना मतलब किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले आप इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे तो 1060 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया 1060 हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1060 की वैल्यू लगा दी, और यहाँ से आप y निकालेंगे। ध्यान रखना y निकालेंगे क्योंकि हमें इस डिस्टेंस का टाइम चाहिए, तो सबसे पहले आप y निकाल के यहाँ पर रख लो। नेक्स्ट आ जाओ बड़े वाले ट्राइंगल में, यानी कि APB, यानी कि APB आप साइड में इसमें फिगर में देख लो, मैं बार बार यहाँ पे नहीं लाइंस लगा रही हूँ वरना बड़ा हौच पौच हो जाता है, ठीक है। APB में फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हाइट है और पूरे ट्राइंगल का जो बेस है यानी कि P से लेकर बच्चों P तक, ठीक है, जो बेस है वो x प्लस वाई हो गया। यहाँ से फिर से आपने वही वैल्यू पुट की, और h अपॉन एक्स प्लस वाई को जैसे वैल्यू आपने पुट करी, फिर से आप जैसे आपने यहाँ पर y निकाला था तो दोबारा से एक्स वाई निकालेंगे। ध्यान रखना हम सारा काम एक्स वाई में करेंगे। एक्स वाई आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, h√3। समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से। अब y की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता थी, y की वैल्यू आपको पता थी, आपने y की वैल्यू को उठाया और x प्लस वाई में यहाँ पर y की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन को एज इट इज रख दिया। अब यहाँ से आपने सॉल्व कर आके क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके, देखो जहां कुछ नहीं होता एलसीएम √3 आ जाएगा, करके आपने यहाँ पर बच्चों x निकाल लिया। अब यहीं से आपका सारा काम खत्म है कि मैम हमने x क्यों निकाला। देखो x क्या है बच्चों, डिस्टेंस, x क्या है डिस्टेंस, x क्या है डिस्टेंस, और टाइम भी आपको गिवन है 6 मिनट।
तो डिस्टेंस और टाइम की मदद से आप पहले तो उस बोट की स्पीड निकाल लोगे। बहुत आसान है भाई, डिस्टेंस हम निकाल चुके, टाइम भी हमें गिवन है, तो हम पहले बोट की स्पीड निकाल लेंगे। अब बोट की स्पीड निकालने से क्या फायदा होगा, यहाँ पर देखो इस छोटे ट्रायंगल में आपको बोट की स्पीड भी पता है, आपको ये डिस्टेंस भी पता है, तो फॉर्मूला सिंपल है, आपको टाइम निकालना है तो वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई स्पीड हम अभी निकाल के बैठे हैं, ये बैठे यहाँ से, डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है, हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, वाई निकाल चुके हैं ना डिस्टेंस। तो इस तरीके से अब कैसे करना है इसको देखो, सबसे पहले हम x के लिए आ जाते हैं, डिस्टेंस x की बात कर लेते हैं कि भाई डिस्टेंस x के लिए स्पीड जो होगी वो हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम अभी निकाल के बैठे हैं x, ये रहा डिस्टेंस, पुट कर दिया, टाइम 6 मिनट। इसको जितना हमसे सॉल्व हो पा रहा है हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि ये जो बॉक्स में अब लगा रही हूँ ये हमारा क्या निकला है बच्चों, स्पीड। क्वेश्चन जब करने जब आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करते चलिए। अब ये स्पीड निकल गई, अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे डिस्टेंस के पास। भाई वाई डिस्टेंस के लिए, वाई हमारा डिस्टेंस गिवन ये है, ठीक है, हमने देखो ये निकाल के रख रखा है। वाई डिस्टेंस के लिए हमें क्या निकालना है, आपने बोला है टाइम बताओ वाई डिस्टेंस में कितना लगा कवर करने में, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा ये रहा, तो डिस्टेंस तो हमने रख दिया h/3 अपॉन स्पीड हम अभी निकाल के बैठे, इसलिए हमने यहाँ पर ये स्पीड को निकाला था। अब बस यहाँ से h से h कैंसिल कर दिया, ये पोर्शन ऊपर चला जाता है, ठीक है, और √3 नीचे रह गया, √3 से √3 कैंसिल, यानी कि टाइम आपका 3 मिनट्स आया, क्योंकि मिनट में काम चल रहा है। यहीं पे वीडियो को पॉज करके यहीं पे क्वेश्चन को कर लो, 2024 में आया था, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अब सीबीएसई आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वी कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी यहाँ पर मैंने एक आप लोगों के लिए डाल दी है। अ लाइट हाउस स्टैंड्स, ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन आया था, लाइट हाउस स्टैंड्स टॉल ऑन अ क्लिफ, क्लिफ होता है जैसे कि ये छोटा सा एरिया सी शोर के पास, ठीक है, सी के आसपास एक जैसे ये एरिया होता है, ये होता है कि भाई ये क्लिफ कहलाता है, ठीक है। अ लाइट हाउस स्टैंड ऑन अ क्लिफ बाय सी वॉचिंग ओवर द शिप्स दैट पास बाय, मतलब वो शिप्स को देख रहा है। वन डे अ शिप इज सीन अप्रोचिंग द शोर, सेम टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वन डे एक दिन क्या हुआ कि अ शिप इज सीन अप्रोचिंग द शोर फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप्स आर ऑब्जर्व 30 एंड 45, सेम है, शिप आ रहा था 30 डिग्री और 45 क्या डिप्रेशन था, तो यानी कि ये 30 और ये कितना हो गया बच्चे 45। उसके बाद इन्होंने, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, केवल देखने में ऐसा लगता है कि केस स्टडी आ गया, देखो कितना इजी है, लास्ट वाले क्वेश्चन से भी इजी है। द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 50 मीटर, लाइट हाउस की कितनी हाइट दे दी है 50 मीटर। अब इन्होंने क्या बोला, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबव, ऊपर जो आपको इंफॉर्मेशन दी है, अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज एट क्यू, यानी कि बेस ऑफ द लाइट हाउस से क्यू तक का आपको डिस्टेंस, बहुत इजी, एंगल भी सबसे इजी वाला दे दिया, ठीक है। करते हैं कैसे निकलेगा, देखो इन ट्राइंगल पी बी ए क्यू, बी ए क्यू में आ जाओ, ठीक है, कितना सिंपल है, बी ए यानी कि जो आपको हाइट दे रखी है अपॉन क्यू ए, यानी कि बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका कितना आ गया बच्चों 10 45 डिग्री। बहुत आसान है, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस तो 10 में होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 45 डिग्री। अब परपेंडिकुलर आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है 50, बेस आपका है क्यू ए, ठीक है, बेस आपका है क्यू ए, और 10 45 कितना हो जाता है 1, तो यहाँ से कितना इजीली आपका क्यू ए जो आपसे पूछा था डिस्टेंस, वो क्यू ए आपका कितना निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 50 निकल गया। देखो बहुत इजी, बस आपको अंडरस्टैंड करने होते हैं क्वेश्चंस को, फिगर बनाने के आपको मार्क्स मिलेंगे, ये आपको सिर्फ इतना मिलेगा, ये आपको खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो समझ लीजिए 1 मार्क तो आपको ये मिलेगा अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है। अभी इसके और भी पार्ट्स है, ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसी के नेक्स्ट पार्ट है, ये दोनों देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी बी ए, एंगल पी बी ए, पी बी ए का मेजर निकालना है, देखो कितना आसान है, ये 90 डिग्री है, सबको पता है ये 90 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अब आपको इसका पी बी ए यानी कि ये पूरा निकालना है, तो ट्राइंगल में क्या आ जाएगा 30 प्लस 90, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से करके आ जाना, और यहाँ पे क्या करके आ जाना पी बी ए, ये मिलके कितने हो जाएंगे 180, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपका एंगल पी बी ए निकल गया, ठीक है, बहुत आसान है। इसी तरीके से आपसे क्यू बी ए पूछा है, क्यू बी ए, क्यू बी ए आपका कितना हो जाएगा, यानी कि ये पूछा है आपसे
भाई ये कितना हो गया 45 डिग्री, ये 45, ये प्लस 90 और 180 में से माइनस कर दोगे तो आपका ये मैं अभी नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये तो बहुत छोटा 8th क्लास का काम है, ठीक है, तो ये तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन पी एंड क्यू। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। एंगल आपके पास है 30 डिग्री, तो आप क्या करोगे, फिर से परपेंडिकुलर मतलब कि जो हाइट है, मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, इन ट्राइंगल बी पी ए, बी पी ए में क्या होगा भाई, बी ए अपॉन पी ए। तो अब आप कहोगे कि मैम केस स्टडी इतनी आसान आती है क्या? हाँ बच्चों, केस स्टडी इतनी ही इजी आती है, बस आपको अंडरस्टैंड करने की बात है कि आप अंडरस्टैंड कैसे करोगे, ऐसी ही केस स्टडी आती है। आपको इसमें बी ए कितना गिवन है 50, पी ए आपको निकालना है, ये तो बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन P एंड Q। अच्छा, P और Q के बीच में डिस्टेंस है, कोई बात नहीं, ये भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1030 आपका कितना आ गया बच्चों 1/√3, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको भी निकलवा देती हूँ। पी ए जो आपका आ गया यहाँ से, वो आ गया आपका 50√3। पी आपका कितना आ गया 50√3। अब देखो पी ए यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका 50√3 है, बट आपको पी क्यू के बीच में बोला है, तो पी क्यू का हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू पी ए में से आपको माइनस कर देना है क्यू ए, और पी ए कितना था 50√3 अभी निकाला है, और पी क्यू कितना था, सॉरी ये क्यू ए कितना था, ये क्यू ए है, ये था 50। अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाल के बैठे हैं, बस इनको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 50 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया √3 -1, तो 50 यहाँ पर ले लिया, अंदर कितना आ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.732 -1, तो 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप 0.732 की, आ जाएगा आंसर डायरेक्ट, फटाफट से आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इस तरीके से बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं जो केस स्टडी के होते हैं, बस केस स्टडी को थोड़ा समझने वाली बात है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए पर, एट अ पॉइंट ए 20 मीटर्स अबव द लेवल ऑफ वाटर, मतलब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें एक पॉइंट ए है जो 20 मीटर्स अबव है लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक। ये आपको लेक गिवन है यहाँ पर, ये उसका लेवल है, उसके 20 मीटर अबव से बात करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज 30, ये आपको लेक से नहीं बोला, लेक के ऊपर भी 20 मीटर अबव से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बोला है 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, उसकी जो रिफ्लेक्शन यहाँ पर पड़ी उस पर जो डिप्रेशन है बच्चों, वो कितना है, वो है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। अब आपसे बोला है 60 डिग्री हो गया। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए से इसका आपको क्या बोला है, डिस्टेंस निकालना है, कितना है, ए से ही आपको डिस्टेंस निकालना है कितना है। अब देखो यहाँ पर बच्चों आपको जैसे डिप्रेशन एंगल यहाँ पर 60 वाला दिया हुआ है, तो इस वक्त आपको ट्राइंगल मानना है डी बी ए, और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। हमेशा वो होता है बच्चों जिस पर एंगल पड़ा हुआ होता है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो आपको इस डिस्टेंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब ये डिस्टेंस कितना होता है बच्चों, जितना ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, जितना ये यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस। क्योंकि देखो जो आपका लेक है, लेक का जो अपर सरफेस है वो ये है, रिफ्लेक्शन जो होती है ना किसी चीज की, वो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का पॉइंट होता है उतनी ही रिफ्लेक्शन यहाँ होती है। ये बात मैंने पहले समझा दी है जिससे कि आपको आराम से समझ में आ जाए, आगे कंफ्यूजन ना हो कि ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा सिर्फ यहाँ से लेकर, और मैं यहाँ तक की बात कर रही हूँ क्योंकि देखो ये डिस्टेंस कितना है h+20, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ से यहाँ तक का, ये भी रिफ्लेक्शन में h+20 होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। बस आगे अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इस वाले ट्राइंगल में। इन दिस ट्राइंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हाइट अपॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइट अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पर पहले आप क्या करिए बच्चों, पहले आप ऊपर वाले ट्राइंगल में आइए, ठीक है। हाँ, पहले मैंने ऊपर वाला ट्राइंगल सॉल्व किया हुआ है, तो पहले ऊपर वाले ट्राइंगल में आते हैं, फिर नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे वाला यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है पार्ट, तो पहले छोटा वाला पार्ट कर लेते हैं। ऊपर वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल एबीसी में आ जाते हैं। पहले एबीसी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आपका कितना हो गया AB, और परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया BC, तो ये कितना आ गया बच्चों h अपॉन एक्स।
आपका आ गया 1030 के बराबर। मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पर लगा दिया है, कितना गया 1030, यानी कि h जो है यहाँ से सॉल्व किया, x जब हम क्लियर यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, 1030 की वैल्यू कितनी है 1/√3, यानी कि h अपॉन x आपका कितना गया 1/√3। तो x यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर x आपका कितना चला जाएगा बच्चों √3h, और इसको यहाँ पर नंबर 1 डाल के आप छोड़ दो। अब आते हैं अपने बड़े वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ABD, इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका कितना हो जाएगा 1060, और परपेंडिकुलर बच्चों कितना है BD, और बेस फिर से कितना है, बेस कितना है x। अब बात आती है कि मैम ये BD कितना होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक तो मैंने अभी आपको समझा दिया था, ये वाला पोर्शन समझा दिया था ना, तो ये पोर्शन तो कितना आया था बच्चों h+20, इसलिए पहले मैंने आपको समझा दिया था, और बचा हुआ ये पोर्शन कितना है 20। आ गया ना, यहाँ से B से लेकर D तक आपका आ गया 20 प्लस h+20। बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो सारा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 20 प्लस 20 प्लस h, यही बात मैंने आपको समझाई थी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये h+20 होगा, ये h+20 होगा, क्योंकि हमें इतने की इतना चाहिए होता है। तो ये 20 और h+20 मिलके हमारा जो BD बना, B से लेकर D तक ये वाला, भाई 20 आप इसको भी तो कंसीडर करोगे ना। और ये मैंने अभी समझाया था आपको कि यहाँ से यहाँ तक की रिफ्लेक्शन होती है, आ गई बात समझे। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, साफ दिखाई दे रहा है h+20। तो ये बात आपको बेसिकली ध्यान रखनी होती है, ये वाली। और इसके बाद आप अपने सोल्व किया, सोल्व करके आपने आराम से यहाँ पर जैसे आपने ये 40 प्लस हो गया, ठीक है, ये x है, x आप अभी सोल्व करके लेके आए थे √3h। तो ये सारा जब आप सोल्व कर दोगे यहाँ पर आके सारा x की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका h बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये x यहाँ पर आ गया, x को इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 यहाँ पर लेके चले गए, ये आ गया। अब x की भी आप वैल्यू पुट कर दोगे, क्यों पुट कर दोगे, सब कुछ आपको h में मिल जाएगा। और एक बार आपको सब कुछ h में मिल गया तो आप h इजीली निकाल पाओगे। अब आपने क्या किया बच्चों, h निकाल लिया, ठीक है, यानी कि इस ऊपर वाले ट्राइंगल में आ जाओ, मैं इससे भी थोड़ा सा इजी करा देती हूँ। ऊपर वाले ट्राइंगल में आ जाएंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी में। ए बी सी में आपके पास क्या क्या चीज है, एच आप अभी निकाल के बैठे हो, कितने निकाल के बैठे हो एच आप 20। और आपको ए सी निकालनी है, मैं इससे भी आसान बता देती हूँ, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है उससे भी आसान बता देती हूँ। ए सी आपको निकालना है, ठीक है। तो ये देखो ए सी आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये कितना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है, याद रखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है sin30। ये तो आप कर चुके हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin30 होता है। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है 20, ठीक है, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर कितना आ गया 20, और हाइपोटेन्यूज आपको निकालनी है, AC आपकी हाइपोटेन्यूज है, और sin30 की वैल्यू हाफ होती है। तो यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज यानी कि AC निकाल पाओगे। हाइपोटेन्यूज क्या है AC, AC कितना हो जाएगा 20 × 2 यानी कि 40। तो इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से। 40 जो है आपका 40 मीटर्स आपकी जो आ जाएगी वो AC की लेंथ आ जाएगी, यानी कि डिस्टेंस आ जाएगा। या और फाइनल ना पेपर में आपको आंसर लिख के आना होता है, जो ये बोलते हैं ये वाला, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए इज इक्वल टू 40 मीटर, इतना करके नहीं आना है। क्लियर रहेगा ना। आ जाते हैं अपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और बच्चों को डिफिकल्ट भी लगते हैं ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर, 300 मीटर की हाइट पर वो फ्लाई कर रहा है। फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑन द 2 पॉइंट्स ऑन बोथ बैंक्स ऑफ रिवर। ये एक रिवर गई हुई है, देखो ये सारी रिवर गई हुई है, इसके दोनों बैंक्स पर यानी कि दोनों किनारों पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों किनारों पर 2 पॉइंट है ए और बी, और दोनों का डिप्रेशन दिया हुआ है 45 और 60। ठीक है, तो ये 45 दिया हुआ है और ये 60 दिया हुआ है। ध्यान रखना बड़ा वाला एंगल जो है 60 होगा, और जो दूर वाला है वो कितना होगा 45 होगा। ये आपको बात ध्यान रख लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप ऊपर भी मार्क कर देना। पास वाला एंगल बड़ा होता है, दूर वाला एंगल छोटा होता है, इनके अपोजिट आप ऊपर मार्क कर देना, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर टच कर देना। मतलब किसी तरीके से भी आपको ये फिगर तैयार करनी है, फिगर पे नंबर है, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरा 1 नंबर है आपको फिगर पे, ठीक है। अब फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि इस रिवर की आपको क्या निकालनी है, विड्थ। बहुत आसान है, पहले आप ए बी निकाल लो या फिर AC निकाल लो, ये दोनों डिस्टेंस निकाल लो,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो और माइनस कर लो। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में आ जाते हैं। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा 1060, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा 1060। ये रहा यहाँ पर सॉल्व किया आपका, तो यहाँ से आपका सॉल्व करके आपका क्या बीसी आ जाएगा। बीसी मतलब ये वाला डिस्टेंस आपका बीसी, ये वाला डिस्टेंस आपका निकल के आ गया। जैसा भी आ गया उसको वैसे ही छोड़ दो, सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लो। ठीक है, ये यहाँ से कट किया 100√3। अदरवाइज क्योंकि अगर दिया हुआ है तो सॉल्व तो देखो आपको अब नहीं तो आगे करना पड़ेगा, मतलब सॉल्व आपको करना पड़ेगा। तो इन्होंने यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, बहुत इजी इसका सॉल्यूशन है। 100 से मल्टीप्लाई हो रही है तो पॉइंट्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बीसी निकल गया। अब बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं, इन ट्राइंगल एसीबी। ट्राइंगल एसीबी में 1045 बेस अपॉन, फिर से ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ जाएगा आपका 1045। परपेंडिकुलर फिर से आपका कितना है 300, बेस आपका कितना है एसी, बेस आपका इस करके एसी आपका कितना निकल गया 300, एसी आपका कितना आ गया 300। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, बस आपको रिवर का निकालना है तो दोनों का डिफरेंस कर दो, एसी में से बीसी माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो आपका रिवर है कि रिवर की विड्थ कितनी। The top of a hill when observed from the top and bottom of a building, कोई बिल्डिंग है उसके टॉप से और उसके बॉटम से किसी हिल को देखा गया। ठीक है, ये जो ए बी दे रखी है ये हिल दे रखी है। ठीक है, ये ए बी हिल दे रखी है, बिल्डिंग के टॉप से देखा गया उसको और किसी बिल्डिंग के बॉटम से उसको देखा गया। तो एलिवेशन जो बन रहा है वो पी बन रहा है और यहाँ से एलिवेशन जो बन रहा है बच्चों वो क्यू बन रहा है। ये आपका क्वेश्चन है और आपको हिल की हाइट निकालनी है। तो हिल की हाइट को हम क्या मान लेते हैं एच मान लेते हैं, इसकी हाइट को हम क्या मान लेते हैं स्मॉल एच मान लेते हैं। अब जब ये स्मॉल एच है तो ये भी स्मॉल एच होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अगर हमें इसकी जरूरत पड़ी तो ये कैपिटल एच में से स्मॉल एच को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। ये सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया जो आपको आराम से बैठ के समझना है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको ये सब कुछ मैटर आपको दे दिया है कि कौन सा एंगल क्या है। अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में, बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी में, यानी कि इसमें और इसमें, ये वाला जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसमें बच्चों आपको देखना है 10Q, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना है। परपेंडिकुलर क्योंकि पूरे हिल की जो हाइट है, परपेंडिकुलर हमने h माना था और बेस को हमने क्या मान लिया है x मान लिया है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो आ जाएगा वो बच्चों आ जाएगा आपका 10Q। 10Q आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि Q की कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो सॉल्व भी नहीं होगा। यहाँ से आप x निकाल के रख लो। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम x ही क्यों निकाल के रखा, क्योंकि जब ये x हमारे पास यहाँ आ जाएगा तो इसका हम यूज बच्चों यहाँ कर लेंगे। जितना ये नीचे होगा उतना ही QP के बराबर होगा। इतनी बात आ गई। अब बड़े वाले क्वेश्चन से सबसे ऊपर वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं APQ में, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में। इस वाले ट्राइंगल में जब हम बच्चों आए, ठीक है, आप अपने जब फिगर बनाओगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब की बार हम 10P लगाते हैं, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मैंने आपको समझा दिया था कि इतना हिस्सा आपको अगर निकालना है तो बड़े एच में से छोटे एच को, यानी कि इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा एच पूरा कैपिटल एच था, तो यहाँ से परपेंडिकुलर आ गया एच माइनस एच और फिर से बेस कितना आ गया एक्स, और यहाँ से आपने सॉल्व कर लिया और बेस की वैल्यू, ठीक है, बेस की वैल्यू आपकी जो आई थी, ठीक है, पहले आपने एक्स ही निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर भी एक्स आया और यहाँ पर भी एक्स आया, दोनों को आप इक्वल रख लो, या तो ऐसे कर लेते हैं, अदरवाइज बच्चों हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू ऊपर से उठाकर भी रख लेते हैं कि मेरी एक्स की वैल्यू जो आई वो एच अपॉन टी क्यू आई, कुछ भी करके आपको किसी तरीके से भी सॉल्व करना है। कुल मिला के आपका फाइनल जो है ना ये बच्चों ये आ जाएगा। हम क्या करते हैं ज्यादातर जो टीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ से भी एक्स निकाल लेते हैं और भाई यहाँ से भी एक्स निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वल रख देते हैं। इस तरीके से आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको इधर लेकर आ गए, ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया रीअरेंज कर लिया थोड़ा सा, ये कैपिटल एच वाली दोनों चीजें एक साथ रख लेंगे और जो विदाउट कैपिटल है, ठीक है, उसको आप एक साइड रख लेना। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये कैसे हो जाएगा, इस वाले को क्या करती हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ जिससे कि ये पॉजिटिव हो जाए। तो एच 10Q इज इक्वल टू, और इसको मैं राइट पे ही रखती हूँ एच 10Q, और इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेती हूँ माइनस एच 10P में। आगे ना, अब इन्होंने क्या किया यहाँ से H को कॉमन लिया, ठीक है, ये मतलब
अब ये पोर्शन आप पूरा का पूरा एक साइड समझो, ये पोर्शन एक साइड समझो, चाहे लेफ्ट पे ले लो चाहे राइट पे ले लो। यहाँ से इन्होंने h को कॉमन लिया, ये ले लिया h को कॉमन, अंदर क्या बच गया 10q और 10p। देखो अंदर क्या बच गया 10q और 10p, ठीक है। और ये हमारा है ये एक साइड में h 10q, तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा ना बच्चों, यहाँ पर देखो h कैपिटल H जो आ गया आपका, वो क्या आ जाएगा, इसको आपको पोर्शन को नीचे लेके चले जाना है, इस पोर्शन को आपको नीचे लेके चले जाना है। तो फाइनल आंसर तो आपका बच्चों ये है। लेकिन कभी कभी ना ऑप्शन में क्या दे देते हैं, जो ऐसे PQ वाले क्वेश्चन में होते हैं, तो आप देखोगे जैसे आपका H10Q आ रहा है, H10Q आ रहा है, ठीक है। तो आप जो है 10Q, ये ध्यान रखना, ये रिलेशंस होते हैं कुछ क्वेश्चन में। कभी आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाए ना कि भाई ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो जो 10Q अगर ऊपर आ रहा है तो वो कॉट P में रिवर्स हो जाता है, ठीक है। और 10P जो है वो कॉट Q में रिवर्स हो जाता है। इसका जो रीजन है, अभी मैंने एक शॉर्ट शॉर्ट डालूंगी, मैं शॉर्ट में मैंने इसका रीजन डाला हुआ है, उसमें मैं आप इसको क्लियरली समझा दूंगी। यहाँ समझाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। अदरवाइज जो आपका एग्जाम में आपको करके आना है वो बस इतना आंसर करके आना है, यहाँ से यहाँ तक। ये कंडीशन है कि बाय चांस कभी आ जाए ऑप्शन में, अदरवाइज यही इसका आंसर है, ठीक है ना बच्चों। तो ये अच्छी अच्छी तरीके से ये वाले क्वेश्चंस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 50 मीटर हाइट टावर, एक 50 मीटर हाइट टावर है, स्टैंड्स ऑन अ लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड पर वो स्टैंड करता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30। हाउ फार, मतलब यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है। हाउ फार शुड अ मैन वॉक, किसी इंसान को कितना वॉक करना पड़ेगा, सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60, जिससे कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाएगा 60। तो सेम क्वेश्चन है, बहुत आसानी से, पहले आप ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। फिर आप क्या कहते हैं, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर आप माइनस कर देंगे, तो आपका डिस्टेंस डी निकल कर आ जाएगा, डिस्टेंस डी निकल कर आ जाएगा। अब जैसे आपने बड़े वाला ट्राइंगल लिया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपका परपेंडिकुलर कितना है 50, बेस आपका कितना है x, पूरा हमने यहाँ से यहाँ तक कितना माना है x, ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक कितना माना है x। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका x निकल जाएगा, इसको नंबर 1 डाल के छोड़ देना, आ गया। अब आ जाते हैं, हमने इस डिस्टेंस को, ये जो छोटा वाला डिस्टेंस है इसको हमने d माना, इसको d माना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x में से माइनस d। भाई बड़ा वाला डिस्टेंस कितना है x, और उसमें से इस छोटे डिस्टेंस को माइनस कर देंगे x माइनस डी, तो आपका ये वाला डिस्टेंस निकल आएगा x माइनस डी। तो फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस ट्राइंगल में निकाला, तो परपेंडिकुलर x माइनस डी, यहाँ से आपका x माइनस डी जो है, x माइनस डी कितना निकल आएगा 50√3। x की वैल्यू पुट कर देना, अब x की वैल्यू कितनी है आपकी 50√3 ऊपर, माइनस डी इज इक्वल टू 50/√3। यहाँ से आपको d निकालना है, तो इसको इधर ले आओ, d को उधर ले जाओ, तो d प्लस का हो गया, ये हो जाएगा 50√3 माइनस 50/√3। बस अब इसको आपको एलसीएम से सॉल्व करना है, या तो 50 कॉमन ले लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा √3 माइनस 1/√3। ये आप एलसीएम से इजीली सॉल्व कर पाओगे, करने के बाद वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर निकल आएगा इस डिस्टेंस के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने काफी सारे कराए हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन, दो पोल्स हैं 6 मीटर और 11 मीटर, वो कहाँ पर एक प्लेन पर खड़े हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 15, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टॉप का डिस्टेंस दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का उनके फीट का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो ये हिस्सा कितना है बच्चों, पहले ये देखो, ये पूरा हिस्सा 11 है, 11 है, 11 में से ये हिस्सा आपका चला गया, कितना चला गया 6, ठीक है, ये हिस्सा आपका चला गया 6, तो आपका जो ये वाला पार्ट बच जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा आपका 5, ठीक है, ये कितना बच जाएगा 5। अब ऊपर वाले ट्राइंगल में आप आ जाओ, ऊपर वाले ट्राइंगल में कितना इजीली आप डी निकाल पाओगे। डी कैसे, देखो ये वाले ट्राइंगल में क्योंकि 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकलेगी, देखो डी टॉप का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर इसके प्लस इसके बराबर रहेगा, ठीक है, इसके प्लस इसके बराबर रहेगा। अब ये मैंने आपको कितना बताया 5, तो 15 का स्क्वायर यानी कि जो टॉप है, ठीक है, टॉप कितना है 15, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया डी, ये आपको निकालना है, और ये मैंने अभी आपको बता दिया है, माइनस करके दिखा देना, ये ऊपर का हिस्सा कितना आ गया 5। ये तो बहुत आसानी से आप माइनस कर लोगे ना, कि बस वैल्यू पुट करके दिखा देना कि इसमें से मैं ये माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ ABCD करके नाम लिख लेना, आ गया। फिर से समझा देती हूँ, ये ट्राइंगल है, ये एक पोल है, ये यहाँ पर कितना दे रखा है 6,
और ये पूरा कितना बड़ा है, पूरा 11। अब 11 में से ये हिस्सा चला जाएगा 6 का, तो यहाँ पर ये हिस्सा तो 5 बच गया ना, तो ये हिस्सा आपको डी ले रखा है आपने। ये आपको कितना दे रखा है, 15। बस इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस, ठीक है, डी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने पुट कर दिया, डी आप निकाल लोगे, डी यहाँ से इसको इधर माइनस कर दिया, ये अंडर रूट 200, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा 14.14। क्लियर है, 14.14। ये थोड़ा सा रूट आप निकाल लेना, अदरवाइज मैं एक शॉर्ट डाल दूंगी यहाँ पर कि इतनी बड़ी वैल्यूज का शॉर्ट विद इन सेकेंड्स आप कैसे निकाल पाओगे। इतनी बड़ी वैल्यू का आप रूट 1 सेकंड में आप कैसे निकाल सकते हो, ये मैं आपको बता दूंगी। अब यहाँ पर आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन, जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए डाले हुए हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं आपको साइंस के और मैथ्स के, साइंस के अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास के क्वेश्चन मैं आपके डालने वाली हूँ, पूरी साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो वो आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। A 1.8 मीटर टॉल बॉय इज 20 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। एक इतना बड़ा बच्चा है 1.8 मीटर का, वो 20 कितना है यहाँ पर 20 मीटर अवे है। ठीक है, 20 मीटर अवे है फ्रॉम अ टावर। ये पता नहीं डबलिंग मैंने क्यों की हुई है, ये पता नहीं डबलिंग क्यों की हुई है। ठीक है, ये इसको आपको देख लेना एक बार। जो मैंने 20 मीटर अवे, टावर से 20 मीटर अवे पर वो खड़ा है, 1.8 मीटर इसकी बच्चे की हाइट है। क्लियर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आईज इज 60। यहाँ पर टावर से इसकी जो हाइट है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पर, ठीक है 60। टावर की हाइट आपको पता करनी है, टावर की हाइट आपको पता करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो इस वाले ट्राइंगल में आ जाएंगे आप। आप आ जाओ इस मेन ट्राइंगल। पहले यहाँ पर देखो, ये दे दिया आपको, ये दे दिया और ये दे दिया। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये भी कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 20 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका 20 मीटर है। अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाना, तो इन ट्राइंगल, यहाँ पे कुछ भी इनका नाम लिख देना, PQRST। ठीक है, इन ट्राइंगल PQS में आ जाते, PQS में 1060 जो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस तो आपको इजीली मिल गया, ठीक है 20। अब परपेंडिकुलर ये हिस्सा कितना आ जाएगा, देखो पूरे हिस्से को मैंने क्या किया हुआ है, लेट H किया हुआ है। अब H में से ये हिस्सा माइनस कर देंगे 1.8, क्योंकि ये 1.8 है, तो ये भी कितना हो गया 1.8। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से आपका H निकल कर आ जाएगा बहुत आसानी से। H ही केवल आपको निकालना है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। H आपका यहाँ से इजीली निकल के आ जाएगा, जो हाइट आपको रिक्वायरमेंट है। तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, सिर्फ समझने की बात होती है, आसान सा क्वेश्चन था। तो आप इसी तरीके से अब आपको और भी चैप्टर्स के मैं PYQ वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी। हाँ, लेकिन मेन बात यह है कि मैं साइंस के 200 क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड करने वाली हूँ, और अगर बच्चे और मांगते हैं तो मैं पर सेक्शन लाइक बायो के 100, केमिस्ट्री के 100 एंड फिजिक्स के 100 अलग से भी अपलोड करूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करते रहें, जो भी आपको ऐसी लग रही है कि हमारे लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।